अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको ऐसे क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मार्केट के अंदर झटका आया है दोबारा। और मार्केट ने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे सपोर्ट लेवल्स को रीटेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अभी अच्छी खासी एक विक लगाई है डाउनवर्ड की। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि दोस्तों देखो कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर हमारे पास जो है ना, बन रहा है हमारा ईएमए का चैनल। ठीक है, सॉरी, ईएमए का बंडल बन रहा है। और ईएमए का बंडल मैंने आप लोगों को पहले जो पढ़ाया है, समझाया है, वो यही बताया है लाइव सेशंस में, यही समझाया है आपको कि दोस्तों जब भी ईएमए एक साथ जुड़ जाते हैं वहां पे मसला होता है। आपको मैंने बताया था कि भाई आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट चाहिए है 100 EMA के ऊपर। ये ग्रीन लाइन आ रही है, इसके ऊपर आज बीटीसी ने तकरीबन कोशिश की है लेकिन नाकामयाब रहा बीटीसी। और उसके अंदर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत एक यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनी है। मैंने आपको बताया हुआ है 17,000 के अराउंड, 17,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है आवरली की तब तक हम सही बैठे हुए हैं, लेकिन उसके नीचे नीचे शॉर्ट की पोजीशंस बनती हैं। अभी बड़ी खूबसूरत विक लगी है नीचे बीटीसी की। अगर तो आप खुश नसीब हो और आपने 16,000, 250, 300 तक भी अगर आपने बाइंग की है, ठीक है, अभी 303, 305 इस तरह से बैठा हुआ है बीटीसी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी बाइंग की है तो अच्छी बात है। अब करना क्या है मार्केट के अंदर, होना क्या है दोस्तों। लिंक का मैंने जो आपको आज सिग्नल दिया था, हाई रिस्क था। लिंक के अंदर हम 5-6 मरतबा ट्रेड कर चुके हैं। लिंक के अंदर हमें 5-6 मरतबा दबा दबा के प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब 6-7 ट्रेड्स के बाद अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे ख्याल से उसकी गुंजाइश बनती है। और आपने ये याद याद रखना है कि लिंक के अंदर जो मैंने आपको स्कैल्प दिया था, जो ट्रेड दी थी बेसिकली, उसमें आपने देखा होगा कि आज हमारा जो है स्टॉप लॉस कितना करीब बैठा हुआ था। ठीक है, यूजुअली मैं आपको 580 का स्टॉप लॉस दे रहा था, लेकिन आज मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है कहाँ का, 589 का। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा था और वो था स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, और वो इसी डंप से बचने का था, क्योंकि अगर आप देखो, आपने अगर यहाँ पे अगर अभी स्टॉप लॉस से निकल गए हो तो यहाँ पे आपने पास एक अगली सपोर्ट पे इसको बाइंग का मौका आपको जरूर मिला है। ठीक है, इसी तरीके से बीटीसी के अंदर भी हमें मौका मिला है और आप देख सकते हैं ये बड़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तकरीबन 575 तक की। 575 पे अगर आपने बाइंग दोबारा की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के इसमें आप बिल्कुल देख सकते हो कि 575 से लेके 579 तक की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे इसने वहीं पे इसने हमारे पास जो है ना विक लगाई है नीचे की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजी है, अगर आपने वहाँ पे आपकी बाएंगे तो प्रॉफिट में अगर बैठे हुए हो और बाय द टाइम अगर लिंक इसी प्राइस पे या इससे ऊपर है और अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो रिकमेंडेशन यही है आपको, प्रॉफिट बुकिंग लाजिम है, कर लो। पार्ट्स के अंदर हमेशा एंट्री कर और एग्जिट किया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे होने वाला क्या है। ठीक है, मार्केट के अंदर मैंने आपको प्रीवियसली जब पिछले हफ्ते की वीकली क्लोजिंग हुई थी, मैंने आपको साफ लफ्जों में बोला था मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होगी। ठीक है, अब इस हफ्ते में हमारे पास क्या होने वाला है दोस्तों, ये हमारे पास जो कैंडल फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हो रही है, ये एक बड़ी खराब कैंडल हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, हमारे पास अगर तो 17,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती डेली की, और एज इन ऑब्वियसली वीकली कैंडल क्लोजिंग, तो वहां पे हमारे पास नीचे जाने के बड़े इजी, समझो जैसे रास्ता होता है ना, रास्ते में आपके पास चीजें पड़ी हैं तो वो रुकावट बनती है, उसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आप नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल तक। तो समझो ये 16,000 और नीचे की अगर ज्यादा क्लोजिंग दे देगा, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा 16,000 के नीचे, लेट से अगर हम बात करते हैं, तो नीचे हम नीचे की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, 14,000 की रीटेस्टिंग के लिए तैयार हो जाओ। 15.5 का हमारे पास एक थोड़ा सा रेंज बचा हुआ है, 15.5 से $15,000 का, वो एक माइनर सपोर्ट आपकी प्ले करेगी थोड़ी सी। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने प्ले आउट किया था तकरीबन नवंबर में 2020 के। ठीक है, तो जिस तरीके से इसने यहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट प्ले आउट की थी, अगर टाइम फ्रेम को अगर आप थोड़ा छोटा करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत इसने सॉरी, यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 15,000 के रीजन में। उसके बाद तो सीधा 14,000 की विक लगनी है हमारे पास। ठीक है, और अगर आपके पास
वीकली की कैंडल क्लोजिंग के बाद, देखो एक तरफा बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली कैंडल क्लोजिंग होती है 16,000 के नीचे, और उसके बाद 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज हो गई 15,500 के नीचे, ठीक है। तो वहां पे आप हिसाब लगा लेना 14,500 आपकी टेक प्रॉफिट हो सकता है। मतलब पार्ट्स के अंदर आप टेक प्रॉफिट कर सकते हो शॉर्ट की ट्रेड लेके। ट्रेड सेटअप भी दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत हाई रिस्क होगा। क्यों? वहाँ पे ज़्यादातर बाइंग होंगी और वहाँ पे हाई वॉलेटाइल मार्केट चल रही होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशंस करवा रहे होंगे। वहाँ पे विक फिशिंग बहुत गंदी हो सकता है हो रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपने बच के रहना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, या तो बहुत दूर लिक्विडेशन होनी चाहिए, या फिर आप स्पॉट के अंदर तैयारी करने के लिए बैठ जाओ। स्पॉट के अंदर बाइंग के लिए अभी इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आपको आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम लेट से भाई ये तीनों सपोर्ट रीटेस्ट भी कर लेते हैं तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। पार्ट्स के अंदर आपकी एंट्री बनती है, और अभी देख रहे हो क्या प्राइस चल रही है। बिल्कुल हम $100-200 पर बैठे हुए हैं हमारी टारगेट प्राइस से, ठीक है। तो 16,000 की इजी अच्छी सी बाइंग आपकी बनती है यहाँ पे, और उसके बाद आपकी पार्ट्स के अंदर 14,000 की भी बाइंग बन जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए इसको आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन मुझे लगता है आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को मैंने बहुत मोटिवेट किया है। उसका मेन मकसद ये है कि भाई शेर दिल होकर इस मार्केट के अंदर बैठना है। अगर आप शेर दिल नहीं होके बैठोगे, ठीक है, तो आपके वो नहीं होता मुंह में से निवाला खींचने वाली बात, ऐसी हो रही है मार्केट अभी। अगर आप मार्केट के अंदर अभी शेर दिल नहीं होके बैठोगे तो मार्केट आपके प्रॉफिट खा जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट बचाना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत ट्रेड नहीं लेना। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो फॉलो करो सेटअप, वरना नहीं करो, स्पॉट में रहो। लॉन्ग के लिए, बाइंग के लिए आराम आराम से उठाते रहो, ठीक है। और मायूस नहीं होना। अभी ये वो वक्त है जिसमें आपको मायूस करवा दिया जाएगा क्रिप्टो की दुनिया से। लोग बोल रहे होंगे जा भाई तेरा क्रिप्टो खत्म हो गई, जा भाई बिटकॉइन तो बबल था फट गया, जा भाई बीटीसी तो कहाँ 60,000 पे घूम रहा था, कहाँ 16,000 पे आके बैठ गया, क्या है ये तो खत्म हो गया। तो यही वो वक्त है दोस्तों जो आपको आने वाले वक्तों में, काश, एक वर्ड होता है काश, ठीक है। तो आने वाले वक्तों में आपको ये वर्ड याद आएगा, काश मैंने उस वक्त बाइंग कर ली होती, काश 14,000 पे बाय कर लेता, काश 12,000 पे कर लेता। अगर 10 पे आता है, काश हमने वहां कर लिया होता। तो रेडी हो जाना अभी से। आपको माइंड आपका ट्रेन कर लो अपना कि भाई ये हमने करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको शेयर किया हुआ है, और वो है दोस्तों बिट्स गैप। बिट्स गैप पे आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो बिट्स गैप पे आपने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। और भाई अगर आपके पास $1,000 से ज़्यादा फंड है ना, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है आपके लिए। क्यों? ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी करता है, प्रॉफिट भी बनाता है। और अभी ये जो हमारी मार्केट गिर रही है, अब जैसे ये देखो डॉट की मेरे पास सामने ट्रेड लगी हुई है ना, अब मैंने लगाया हुआ है $4.5 तक ये बाइंग करता रहेगा, ठीक है। ये $4.5 की बाइंग करता रहेगा। ये ब्रेक इवन प्राइस दिखा रहा है मेरी, ये है 575 पे, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास नीचे बाइंग बाइंग हो रही है। अभी ये मुझे टोटल पीएनएल दिखा रहा है, क्योंकि भाई पूरी मार्केट क्रैश आई हुई है। डॉट में कोई पर थोड़ी लगे हुए कि वो उड़ जाएगा ऊपर या ऊपर चला जाएगा, तो भाई मुझे अभी इतना लॉस हो रहा है। लेकिन ये डेमो है, ठीक है। तो डेमो ट्रेडिंग भी कर लो यहाँ पे, और जब आपका दिल करे, जब आपको समझ आ जाए कि भाई किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म चलता है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास बड़े फंड वाले अगर आप यूजर हो, तो भाई इस आपके फंड को इंक्रीज करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बिट्स गैप से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म आपके पास होगा, ठीक है। तो ये भाई एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको देखना चाहो। मैंने आपको जो इसका बॉट सेटअप है, ये प्रीवियस जो मैंने लास्ट वीक मैंने ये बॉट सेटअप किया था, और आप इसका सारा चेक कर सकते हो कि भाई इसने प्रॉफिट इतना बनाया था। लॉस अभी मार्केट में अभी असल में मार्केट नीचे गिरी हुई है, तो ये लॉस अभी इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। और भाई ये मुझे दिखा रहा है डेली एवरेज इतना हो रहा है, ठीक है। पिछले 7 दिन से इसने मुझे इतना प्रॉफिट बना के दिया था, इतने जो वैल्यू के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा आपको अगर मैं दूसरी किसी और चीज़ के लिए बताऊंगा, तो दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अच्छे आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनानी है तो बिल्कुल बनानी है, बिल्कुल बनानी है।
एक जो मेन चीज़ है आपने जिस पे नज़र रखनी है वो आपका है मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर आपका 800 बिलियन यूएस डॉलर के नीचे वीकली क्लोजिंग दे देगा तो वहाँ पे फिर एक और दोबारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर हमारे पास, ठीक है। मज़ीद बेरिश सिनारियो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन 800 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग रह जाती है और दे देता है तो उसके बाद 4 आवर की कैंडल चेक कर लेना कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए बता दिया कि क्या चीज़ चेक करनी है और कब चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे लेवल मैंने आपको बता दिया है। इथीरियम को मिस नहीं करना, इथीरियम को मिस नहीं करना, इसको पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते रहना। सपोर्ट लेवल्स में इथीरियम की भी वीडियो बना दी है, वो भी चेक कर लें। करंट पे भी अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत उठाना है तो उठा लो, लेकिन $1000 पे और उसके जो नीचे की सपोर्ट्स है वहाँ पे इसको मिस नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है लिंक हो गया, मैटिक हो गया, आडा हो गया, जो आपके अच्छे आर्ट कॉइन्स हैं उनको मिस नहीं करना। यूनी आपको, मुझे लगता है कि यूनी आपको काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है, ठीक है। बट अगेन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। आपके पैसे हैं, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। तो यहाँ पे मैं फिर इजाज़त लूँगा आप लोगों से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।